से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल। बस हॉस्टल केस निजी कंपनी ने बस सुपुर्दारी के लिए सीनियर सिविल जज मोहम्मद काशिफ जावेद की अदालत में दरखास्त दायर कर दी। जी बिल्कुल। 4 फरवरी को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बिहाड़ी में पेश आने वाले बस हॉस्टल से ज्यादती केस के सिलसिले में निजी बस कंपनी ने बस की सुपुर्दारी के लिए सीनियर सिविल जज मोहम्मद काशिफ जावेद की अदालत में दरखास्त दायर कर दी है, लेकिन इस्तगासा के वकील वहाब बलोच एडवोकेट ने सुपुर्दारी की शदीद मुखालफत करते हुए मौका अख्तियार किया कि बस में वकूए की सीसीटीवी फुटेज और डीवीडीआर मौजूद है, क्योंकि बस हॉस्टल्स के साथ पेश आने वाले वकूए के रिकॉर्ड बस में लगे डीवीडीआर में मौजूद हो सकता है, इसलिए मुकम्मल तफ्तीश तक सुपुर्दारी न की जाए, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फ्रीकैन को 9 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। वाज़ह है कि मुल्ज़मान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड 9 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। अदालत ने मुल्ज़मान, मुद्दइया और निजी बस कंपनी मालकान को 9 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। मैं बड़ाइच एक्सप्रेस की होस्टिस हूँ। अभी तक मेरी जो इंचार्ज आलिया है उसको अराइज़ नहीं किया गया। मेरा सबसे मुतालबा है कि उसको अराइज़ किया जाए। उसने मेरी जबरन ड्यूटी लगाई है, मैं उसे मना करती रही हूँ। जो मेरे ऊपर गुजरी है, मेरे माँ बाप के ऊपर गुजरी है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी के भी माँ बाप के ऊपर गुजरे या किसी भी के साथ ऐसा हो। मेरा आईजी पंजाब से मुतालबा है कि मुझे इंसाफ लेकर दिया जाए। मैं बहुत गरीब घर की बच्ची हूँ। इन्होंने मेरे अदालत में जो बड़ाइश त्यारे वाले हैं, इन्होंने उसका नाम क्या है सुपुर्दारी दायर की थी, जो आज उनकी कैंसिल हो गई है। तो साथ ही बच्ची के बारे में जो 18 साल के बारे में बताया गया था, बच्ची 18 साल की नहीं है, बच्ची माइनर है, 18 साल से कम है। तो ये भी आगे देखा जाएगा। और जो सा नोटिस डाल दिया है, हम दफ़ा 164 के बयान करवाने आए थे यहाँ पे, उस पर अदालत ने 9 तारीख का नोटिस कर दिया है। 9/2 को उसका नाम क्या, उनका रिमांड भी है और साथ नोटिस भी है उसी अदालत के अंदर। तो साथ जो सा है अभी तक कोई भी, मेरी एक मोरली उसका नाम क्या है, हुकूमत से भी अपील है कि अभी तक हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा इनके पास नहीं आया, और ना जिसके पास ये ड्यूटी करते थे और जिनकी कंपनी में ये काम करते थे, उन्होंने सुपुर्दारी दायर कर ली, लेकिन इस बच्ची का अभी तक हाल हवाल पूछने तक नहीं आए। क्योंकि ये बच्ची, उसका नाम क्या, मुलाजमा किसी ड्राइवर की या गार्ड की नहीं थी, ये मुलाजमा थी कंपनी की। तो कंपनी वालों ने अभी तक इनसे कोई परसू नहीं किया। और साथ ही मेरी अपील है हुकूमत से भी कि ये नहायत गरीब लोग हैं और ये फाकों के बाइस ये आई थी बाहर अपना काम करने के लिए, तो अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से भी इनको कोई इमदाद नहीं हुई। तो मेरी हुकूमत से भी अपील है कि इनकी इमदाद करे और हुकूमती नुमाइंदा कोई इनसे मुलाकात भी करे। अच्छा भाई, जिस दिन ड्यूटी जज बैठे थे इतवार वाले दिन, उस दिन 9/2 का रिमांड इनका हुआ था कि 9/2 को यह पेश होंगे 2023 को। और अब साथ ही हमने जो सा दफ़ा 164 का अपना बयान करवाना था अदालत में, तो वो जो सा बयान है हमने वो उसकी भी डेट जो है ना नोटिस डाल गए हैं दूसरे मुल्ज़मान फरीक को। तो उस पर जो सा वो भी 9/2 का है कि 9/2 को वो आएंगे, उसका नाम क्या है, हम दफ़ा 164 के बयान भी करवाएंगे। और साथ उन्होंने आज दायर की थी सुपुर्दारी के लिए बस की, तो हमने अदालत में रेज़ किया कि अभी उसके अंदर जो कैमरे लगे हुए थे, वो कैमरों की भी अभी हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। और मज़ीद क्योंकि माल मुकदमा ही मेन वो जो सा है वो बस है, बस में ही वकूआ हुआ है और एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर उसको ही छोड़ दिया जाएगा तो फिर हमारा केस तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो उस पर अदालत ने आज उनका जो सा है आज उन्होंने जो सा सुपुर्दारी थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब 9/2 को उसका नाम क्या है, हमारी दफ़ा 164 का भी है और साथ रिमांड भी है।